हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौरभ सिंह। और आज की ये वीडियो है इंटरव्यूज़ के ऊपर, क्योंकि कहीं भी हम किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, किसी भी फील्ड की प्लेसमेंट हो या टेक्निकल बैकग्राउंड, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, मार्केटिंग, सेल्स, सीएस, आईटी, हमें इंटरव्यूज़ देना ही पड़ता है एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो हम देखेंगे कि अपने इंटरव्यूज़ को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं कि हमारे इंटरव्यूज़ वैसे ही जाएँ जैसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। तो पहले पॉइंट्स के साथ शुरुआत करते हैं कि डू योर रिसर्च। फर्स्टली हमें करना है जो वो ये कि हमें शुरुआत में कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना है और उसके बारे में जितना भी हो सके जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो हम निकाल सकते हैं, लाइक व्हेन वाज द कंपनी फाउंडेड, सीईओ, और इसी तरह की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हमें ले लेनी है, ताकि अगर इंटरव्यूअर हमसे कुछ पूछता है उस विषय में तो हम बता पाएँ। इससे हमारा इंटरेस्ट पता चलता है। दूसरा है ट्रीट इट लाइक अ हाई एंड परचेज़। हाई एंड परचेज़, जैसे आप जब कोई महंगी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप ये ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे। लाइक हमें कोई कार ख़रीदनी है तो हम उसके बारे में अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदार से, या जो भी जानकार होते हैं जिन्हें हम समझते हैं कि उन्हें इस विषय में जानकारी है, तो हम उनसे काफ़ी कुछ पूछते हैं। तो वैसे ही हमें इस बारे में अपनी जानकारी ले लेनी है अपने फ्रेंड से, कलीग से, या कोई पहले से उस फील्ड में जॉब कर रहा है तो। और तीसरा जो पॉइंट है वो है जेन्युइन वीकनेस। लाइक हमें रटा रटाया आंसर नहीं देना है कि उन्होंने पूछा कि टेल मी योर वीकनेस, तो हमने कुछ वैसे ही उठा करके जो पढ़ा हुआ है वही बोल दिया। हमें जो वीकनेस बतानी है वो उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी जेन्युइन सी साउंड करनी चाहिए। लाइक आई गेट इरिटेटेड व्हेन समवन डिस्टर्ब्स मी व्हाइल डूइंग वर्क अगेन एंड अगेन। तो बार बार अगर कोई डिस्टर्ब करता है ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो ऐसे हैंडल करना है। और अगला पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। मोस्ट इंटरव्यूअर करते क्या है कि वो लास्ट में आपसे पूछते हैं, आपको एक चांस देते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो आमतौर पर हम जो गलती कर जाते हैं वो ये कि नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ऐसा नहीं करना है, हमें उनसे पूछना है कुछ रिलेटेड सा जो हमें लगे कि हाँ, और उन्हें जेन्युइन साउंड करना चाहिए कि हाँ रियल में लड़का इंटरेस्टेड है या जानना चाहता है कि क्या है इस प्रोफाइल के बारे में। और अगली पॉइंट है कि लेवरेज योर स्ट्रेंथ। हमें अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना है, बताना है, उसे सही से एलेबोरेट करना है कि अगर मेरी ये स्ट्रेंथ है तो ये आपके किस काम आ सकती है, कैसे इस फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपकी कंपनी की ग्रोथ में। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और ऐसे ही बताना है। लाइक आई एम अ क्विक लर्नर, तो आप क्या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नई टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख सकते हैं, तो आपको आईटी फील्ड में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो लर्न टू से आई डोंट नो। ऐसा इंटरव्यूअर भी जानते हैं कि हर कोई हर आंसर का जवाब नहीं दे सकता है। तो अगर आपको कुछ आंसर्स एक दो नहीं आते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर आई डोंट नो, आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट इट लेटर। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, आपका इंटरव्यू काफ़ी बेहतर बनेगा इससे। गलत जवाब नहीं देना है। अगला पॉइंट क्या है कि हमें थैंक यू नोट, लास्ट में हमें थैंक यू देना है, बोलना है हमारे इंटरव्यूअर को, क्योंकि थैंक्स करने से होता क्या है कि एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है कि आपने सेशन को एंजॉय किया। ऐसा नहीं लगता है कि आपके ऊपर ये कुछ बर्डन सा था कि भाई इंटरव्यूअर देना है तो इंटरव्यूअर से बिल्कुल डरे सहमे से बैठे हैं। ऐसा नहीं है, उन्हें थैंक यू बोलिए, उनको गुड मॉर्निंग बोलिए, विश करिए, सारी चीज़ें, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। और अगला पॉइंट अगर हम देखें तो नेवर फियर रिजेक्शन। हमारे अंदर जो एक डर होता है कि अगर मैं इंटरव्यू में जाऊंगा तो कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें, या ऑफलाइन इंटरव्यू है या वर्चुअल मोड का इंटरव्यू है, तो हमेशा बस यही डर सताता रहता है अगर कुछ गलत हो गया तो, रिजेक्ट हो गया तो। जिस दिन आप ये डर अपने अंदर से निकाल देंगे उस दिन आपका सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाता है वहीं पे, क्योंकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और जॉब पाने की आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कई गुना बढ़ जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।